छिपकली एक ऐसे जानदार है जिससे तकरीबन सब डरते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ये पहले जंगलों में उजड़े टूटे फूटे दरख्तों में रहा करती थी, लेकिन जैसे इंसानों ने तरक्की की तरफ कदम बढ़ाकर घर बनाए तो इनको भी रहने के लिए अपना घर मिल गया। ये जानदार चीज़ एशिया के जानवरों में आती है, जो अब बहरी जहाज़ों और दूसरे जरिए से तकरीबन तमाम बड़े आज़मों में फैल चुका है। देखने में इंतहाई अजीब और दिल ख़राब कर देने वाली, खौफ पैदा कर देने वाली ये छोटी सी मखलूक दरअसल इंसान दोस्त है। ये बिल्कुल हल्का सा काटती है, जिससे ना तो खून आता है और ना ही दर्द होता है। ये घर में दराड़ों वाली जगह, दीवारों और सुराखों वाली जगह पर रहती है और शाम के वक्त अंधेरा होते ही बाहर आ जाती है। ये ज़्यादातर रोशनी के करीब करीब रहना पसंद करती है, क्योंकि रात को ढेर सारे कीड़े मकोड़े जब रोशनी की तरफ माइल होकर आते हैं तो ये फिर इनको खाकर अपनी भूख ख़त्म करती है। इसलिए आप इसको अपने घर में ट्यूब रॉड वगैरह के पीछे छुपा हुआ पाएंगे। ये मकड़ी, परवाने और तितलियाँ और लकड़ी में लगी दीमक, लाल बेग वगैरह खाती है। ये साल भर में तकरीबन 60 अंडे देती है। इनके पास अपने दुश्मन से बचने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है, वो ये कि ये अपनी दुम ज़रूरत के वक्त तोड़ देती है, जिससे दुश्मन की तवज्जो उसकी दुम की तरफ हो जाती है और इतने में ये भाग निकलती है। इसकी दुम चंद दिनों बाद दोबारा उगाती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सर्दियों में ये जानदार आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये गर्मियों का जानवर है जिसको ख़ास दर्जा हरारत पसंद है। सर्दियों में ये एक कैफियत के अंदर चली जाती है जिसको साइंसी ज़ुबान में ब्रोमेशन कहते हैं, जिसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा सोना पसंद करती है और सिर्फ पानी पीने के लिए उठती है। और जो लोग इनको घरों से भगाना चाहते हैं वो अपने घर को साफ़ रखें, दीवारों में जाले वगैरह ना लगने दें, क्योंकि जाले वगैरह होंगे और कीड़े मकोड़े आएंगे तो ये फिर उनको खाने वहाँ आएगी। नाज़रीन, छिपकली को अंडे और लहसुन की बू से सख्त नफ़रत है। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ये मौजूद ना हो तो वहाँ अंडे या लहसुन रख दो या इनका पानी वहाँ पर छिड़क दो। साइंस के हिसाब से कहा जाता है ये सिर्फ आपको उसी वक्त नुकसान दे सकती है जब ये खाने में गिर जाए और आप वो खाना खा लें, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। साइंस के मुताबिक ये बैक्टीरिया कमज़ोर इम्यून वाले इंसान को असर करता है, जैसे कि बच्चे और बुज़ुर्ग वगैरह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।